स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर इंडस्ट्री में। आज हम लोग बात करेंगे ऑटो हॉटकी के बारे में। इसमें मैंने पहले भी बात किया, तो आज थोड़ा गहराई से बात करते हैं। तो ऑटो हॉटकी क्या है, ये मतलब क्यों इसके पीछे लोग भागते हैं, खासतौर पे प्रोग्रामर्स। ये एक प्रोडक्टिविटी बूस्टर है, यानी कंप्यूटर में बहुत सारा काम आप ऐसा है जो मतलब माइंडलेस है, मतलब कंप्यूटर कर सकता है, बस आपको पता नहीं है कंप्यूटर कैसे बोले भैया तुम ये काम कर दो मेरे लिए। तो यही प्रोडक्टिविटी बूस्ट कर देता है। यानी कि अगर आप दिन में कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और उसमें हर दिन में आपको 5 मिनट ऐसे काम में डालना पड़ रहा है जो मतलब लॉजिकल नहीं है, समझ रहे, मतलब कि उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, बस एक सिंपल फंक्शन है। लेकिन अगर वो आप मैनुअली कर रहे हैं, टाइम लग रहा है, हर दिन कर रहे हैं, काफी टाइम लग रहा है, इरिटेटिंग भी होता है, मिस्टेक्स भी होते हैं। तो वो सबको अगर आप ऑटोमेट कर देते हैं तो उसे हम लोग बूस्टर्स कैटेगरी में कहते हैं, और इससे काफी यूजफुल टाइम बचता है। और रहा बात जो भी पीसी रेगुलर यूज करा, मैं क्लियर करना, प्रोग्रामर्स लोगों ने इन्हें बनाया, इसकी गाड़ी खोली है, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रोग्रामर ही यूज करें। हर कोई यूज कर सकता है, हर कोई इसका फायदा उठा सकता है जो कंप्यूटर की दुनिया में। आप कंप्यूटर डेस्कटॉप, विंडोज डेस्कटॉप खासतौर पर यूज करते हैं, ये आपके काम आएगा, गारंटी मेरी है। अब रहा बात कि दूसरा एक आता है कि अच्छा ठीक है, इसका तिगड़म क्या है? तिगड़म है, ये फ्री है, आपको उसमें टेंशन नहीं है, और ये ओपन सोर्स भी है, यानी कि ये एक फास्ट सॉफ्टवेयर है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आपको टेंशन नहीं लेना है कि इसमें सिक्योरिटी का रिस्क, आप मतलब देखना चाहते हो तो खुद खोल के सोर्स कोड भी पढ़ सकते हैं। और दूसरा, ये वेल ट्रस्टेड, वेल वेरीफाइड है, और आपको लोड नहीं लेना है कि मान लीजिए आपने कंपनी में काफ़ी बड़ा बड़ा फंक्शन ऑटोमेट कर दिया और एंड में कंपनी में सर हमारा लाइसेंस बदल रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, फ्री एंड ओपन सोर्स है, लोड नहीं लेना है। ठीक है? और ये है क्या? ठीक है? ये है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी कि आप मतलब एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम के ऊपर आप एक स्क्रिप्ट भाषा में लिख देते हो जो विंडोज़ पे काम करता है। ये विंडोज़ के लिए स्पेसिफिक है, और ये समझिए कि इसमें आप कॉम्प्लेक्स एक्शन भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग बहुत सिंपल चीज़ से होगा, लेकिन आपका स्किल जहाँ तक जाता है, ये वहाँ तक जा सकते हैं। और आप स्क्रिप्ट चलाओ कैसे? वो आप कीबोर्ड शॉर्टकट पे डाल दोगे, जैसे कि मतलब कंट्रोल शिफ्ट अल्ट कुछ भी दबा दो, या F12 दबाने पे ये करो, या F13 दबाने पे, हाँ, F13 टू 24 ही होता है। मतलब कीबोर्ड उतने आते नहीं, पहले आते थे, अब नहीं आते। तो वही समझिए, इसीलिए लोग इसके पीछे भागते हैं। ये बूस्ट करता है आपका प्रोडक्टिविटी को, सारा चीज़ को सिंपल करता है। अब इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक एकदम सिंपल है कि जो ऑटो हॉटकी आप सुन रहे हो उसका 2 कंपोनेंट है, सिर्फ़ एक से काम नहीं चलेगा। पहला कंपोनेंट है वो प्रोग्राम, जो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर स्टार्ट होने पे चलता है। आप ऑटो हॉटकी का स्क्रिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, वो चलेगा नहीं आपके कंप्यूटर में, ये समझना बेहद ज़रूरी है। उसका 2 अलग-अलग सेक्शन है। पहला सेक्शन है जो प्रोग्राम, जो वो स्क्रिप्ट पढ़ के काम करेगा, तो वो आपका स्टार्टअप पे होना चाहिए। फिर दूसरा होता है स्क्रिप्ट, जिसे हम लोग कहते हैं .ahk, ये आप कई बार ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली लोग मना करते हैं डाउनलोड करने से। लेकिन रहा बात कि इतना सिंपल चीज़ को आप क्यों डाउनलोड कर रहे हो? खुद लिख लो, और खुद उसमें आप कमेंट भी लिख सकते हो कि भैया ये कर रहा है, इसलिए कर रहा है, ताकि आपको उप्स ना हो जाए। और फिर ऑटो हॉटकी जो है, स्क्रिप्ट आप बनाते हो, ये स्क्रिप्ट बनाने के बाद जैसे ही आपका ऑटो हॉटकी चल रहा है, स्क्रिप्ट आप चलाओगे, मतलब उस पर डबल क्लिक करोगे, वो रन करेगा। जैसे ही वो रन करेगा, यानी कि स्क्रिप्ट आर्म्ड हो चुका है। स्क्रिप्ट अभी भी कुछ नहीं करेगा। अब आप जब बटन दबाएंगे तो वो काम करेगा, जैसे कि शिफ्ट 1 दबाने पे ये फंक्शन चालू कर देगा। आप जो जो फंक्शन डालना चाह रहे हैं, जैसे काफ़ी चीज़ों में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रीफिक्स की या सफिक्स की। हर चीज़, मतलब जो लोग भी कंप्यूटर में काम कर रहे हैं उनको घुमा-फिरा के इसकी ज़रूरत पड़ती ही है। और रहा बात अगर ये ऑटोमेट नहीं है, तो गलती होने का भी डर रहता है, और प्लस टाइम वेस्टिंग रहता है और इरिटेटिंग रहता है। और जो लोग आम लाइफ़ में आप चल रहे हैं, वहाँ पे ये सब सॉल्व करना बेहद ज़रूरी है। नहीं करेंगे, फचांग हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो वही समझिए कि आपने स्क्रिप्ट बनाया, स्क्रिप्ट जैसे आप रन करते हैं, स्क्रिप्ट आर्म्ड हो जाता है कि हम चालू हैं। अब उसके बाद आप की प्रेस करोगे। ये की प्रेस क्या होगा? ये आपका चॉइस पे होता है कि की प्रेस मतलब आपके पास जनरली 2 चांस रहता है। आपके पास या तो हॉटकी है, हॉटकी का मतलब कि 2-3 बटन कॉम्बिनेशन में, या हॉट स्ट्रिंग। हॉट स्ट्रिंग होता है कि आप लिख दो 4-5 ठो, जैसे कि मतलब हेलो आप लिख रहे हो, हेलो कहना गलत हो जाएगा। आप मान लीजिए जैसे आपका बिज़नेस का नाम बड़ा-सा है, भरपुष्ट बिज़नेस, तो आप बीएचपी लिखिएगा, वो अपने आप उसको भरपुष्ट बिज़नेस कर देगा। ऐसा लोग करते हैं, उसे हॉट स्ट्रिंग कहा जाएगा। तो हॉट स्ट्रिंग या हॉटकी आप दबाओगे, वो एक्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? वही मैजिक है, उसी के लिए लोग सब इसके पीछे भागते हैं। और यहाँ पे आप कितना कॉम्प्लेक्स काम कर सकते हैं, ये क्लियर कर दे रही है। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, फुल कोडिंग नहीं है। कोडिंग मतलब उस एप्लीकेशन में है, आपको नहीं लोड लेना है। तो आप काफ़ी हद तक जा सकते हैं, मतलब वीडियो एडिटर्स तो इस पे उड़ जा रहे हैं इसको लेके। तो आप आपके स्क्रिप्ट के लेवल पे है, और जो प्रोग्रामर्स लोग थोड़ा ज़्यादा ही बजाते हैं, आधा काम ऑटोमेट करके बैठ जाते हैं। तो ये हुआ लॉजिक। अब मैं एग्जांपल इसका मैंने शॉर्ट पे भी बनाया था, लेकिन आप लोगों को और गहराई से बताता हूँ। और अगर आप लोग के घर में ये इस्तेमाल होते हुए नहीं मिला, मैं घर में आके मिसाइल मारूँगा। पहला हो गया कि हर किसी को ये ज़रूरत है ये स्क्रिप्ट का डेट और टाइम वाला। वैसा क्यों? ये आपका डिजिटल हाइजीन सुधारता है। यानी कि आप कुछ भी कर रहे हैं,
आप मतलब आर्टिस्ट हैं, आप फ़ोटोग्राफ़र हैं, आप प्रोग्रामर हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास अच्छा चांसेस है कि आप फ़ोल्डर और फाइल्स बनाते जा रहे हैं, ठीक है? अब रहा बात कि खुद ही आप कन्फ्यूज़ हो जाते होंगे कि भैया कहाँ मैंने फाइल रखा था? कहाँ वो चला गया? कब का है? ये सब कन्फ्यूज़न होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए डेट और टाइम इकलौता एक एब्सोल्यूट ऑप्शन है, यानी कि आपने एक बार कर दिया डेट एंड टाइम, फिर आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन ये करना पहले होता है। ये समझिए आप ऐसा ना कि आपका भूतकाल टोकन डाल रहा है ताकि आपका फ्यूचर वाला हेडेक में ना जाए। ये मतलब समझिए आप अपने भविष्य का पैसा बचा रहे हो, टाइम बचा रहे हो, ब्लड प्रेशर बचा रहे हो। तो डेट एंड टाइम हमेशा प्रीफिक्स में होना चाहिए। ये गलती मैंने काफ़ी लोगों को देखा करते हुए कि आपका जो भी नाम है, जैसे कि मान लीजिए मैं पीसी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, ठीक है? तो लिखूँगा पीसी अनबॉक्सिंग अंडरस्कोर डेट एंड टाइम, वो नहीं आप कर सकते। आपका डेट हमेशा पहले होना चाहिए, प्रीफिक्स हर चीज़ से पहले होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि ये ऑर्गेनाइज़ेबल रहे। आपका ये हो नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान देखते होंगे डेट क्रिएटेड और डेट मॉडिफाइड बदलते रहता है, और डेट क्रिएटेड भी कई बार एक्यूरेट नहीं होता, खासतौर पे अगर आपने कॉपी पेस्ट किया। जैसे मान लीजिए ये है फ़ोल्डर्स, मैंने इसको कॉपी किया किसी पोर्टेबल हार्ड ड्राइव में, सारा बर्बाद हो गया। कोई टेंशन नहीं है, अगर वो नाम के प्रीफिक्स में है, कभी नहीं खोएगा। आपको हेडेक नहीं करना। ये काफ़ी लोग पहले से जानते हैं, आप अब जान गए हैं, अब से ध्यान रखें कि हर फ़ाइल के मतलब जो भी आप फ़ोल्डर-वोल्डर बना रहे हैं, उसके नाम के पहले लिख दें। और ये फ़ोटोग्राफ़र्स लोगों का हेडेक सॉल्व कर देता है। जैसे कि शादी हो रही है, तो क्लाइंट का नाम मत लिखें, आप खुद ही कन्फ्यूज़ रहिएगा। सीधे-सीधे भैया 2025 में चा इतना इस डेट को हुआ था। तो क्लाइंट आके बोलता है कि सर मेरे को फ़ोटो का ये बैकअप चाहिए, वो चाहिए। ठीक है सर, कब हुआ था शादी? लगभग भी बता देंगे आप। अच्छा 2025 में 3-4 ठो ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप देख लो कि कौन सा है। तो हमेशा प्रीफिक्स होना चाहिए, चाहे वो डेट हो, चाहे डेट और टाइम हो। अब रहा बात इसे कोड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल ये मैंने पहले बनाया था। ये है कंट्रोल शिफ्ट अल्ट डी। अब रहा बात मैं सब दबा देता हूँ ताकि गलती से भी आप ऐसा नहीं चाहोगे कि वो स्क्रिप्ट जो है वो वही की स्ट्रोक खोल रहा है जो एप्लीकेशन में किसी और से लगा हुआ है, क्योंकि एप्लीकेशन में पहले से ही हॉट की होता है। जैसे कंट्रोल एस आप दबाते हो, वो पहले से सेट किया हुआ है कि कंट्रोल एस पे आपका सेव हो जाएगा। तो इसीलिए कंट्रोल एस का आप हॉट की नहीं बनाना चाहोगे, तो इसलिए मैं थोड़ा ऊट पटांग चीज डाल देता हूँ। जैसे कंट्रोल शिफ्ट अल्ट डी दबाने पे ये सेंड करता है। सेंड का मतलब होता है कमांड भेजो, उसमें परसेंटेज साइन दिया हुआ है, वो रिकॉल करता है, ए ऑटोमेटिकली रिकॉल करता है, फिर ईयर लिखता है, फिर परसेंटेज साइन देके अंडरस्कोर देते हैं। अंडरस्कोर मैं इसलिए, ये भी मैंने दूसरे लोगों की गलती में देखा है कि फाइल आप लिख दे रहे हो, नाम डेट लिख दे रहे हो, लेकिन उसमें गैप नहीं दे रहे। आपका आंख नहीं पढ़ सकता, कंप्यूटर पढ़ सकता है कि हाँ भाई ये 4 डिजिट के बाद ये 4 डिजिट में, आंख में आपको मैं वो नंबर दिखा दूंगा, खो जाइएगा। आप लोगों ने, कितने लोगों ने ध्यान दिया कि एंड्रॉइड के सारे फोन में यही होता है, डेट एंड टाइम रहता है, लेकिन लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये नंबर क्या है, क्योंकि वो पूरा बिना गैप कर लिखा रहता है, सीधा मतलब ईयर मंथ डेट, बीच में कोई गैप नहीं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे वो नंबर क्या मीन करता है, इसीलिए उसमें हमेशा कोई सिंबल होना चाहिए। डैश सबसे बेस्ट है। फिर ये मतलब ईयर मंथ डे, जो भी चीज़ मतलब डेली हो रहा है, मैंने आज फोटोग्राफी किया उसको खींच के रख दूंगा। फिर हो गया कि आज मतलब कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, फाइल लेके उसके रख देंगे। जैसे आईआईटी कानपुर गया तो उसका हम फोल्डर लिख दिए, पहले प्री फिक्स एकदम क्लियर करता है। कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के जो आप फोल्डर बनाते हैं, उसी में ये होना चाहिए डेट, उसमें आपने डेट डाल दिया, उसके बाद आप लिखिए आपको जो करना है। आपसे कभी नहीं खोइएगा, आपको हमेशा याद रहेगा क्या था, कहाँ था। और ये दूसरा एक फ़ायदा होता है कि काफ़ी लोगों के में बहुत ज़्यादा फ़ोल्डर बन जाता है। क्यों फ़ोल्डर बन रहा है? खोजने का आप कोशिश कर रहे हो कि मैं हैरान नहीं कि कहाँ रखे थे। एक बार करने लिए एक फ़ाइल बनेगा, साइड प्रोजेक्ट एक होगा, मेन प्रोजेक्ट, काम खत्म। आप खुद ही चौंक जाइएगा, अरे फालतू के इतना सारे फ़ोल्डर, उसके अंदर फ़ोल्डर, उसके अंदर फ़ोल्डर, उसके अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, क्लीन। तो वही सेंड परसेंटेज साइन ए वाई 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 परसेंटेज डैश, यहाँ पे डैश की जगह आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली डैश सबसे क्लीन दिखता है इसलिए मैं यूज करता हूँ। डैश मंथ डे, और रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वो स्क्रिप्ट कंप्लीट कर दो। ये मतलब हॉट की मैंने दबाया, ये स्ट्रिंग इफेक्ट हो गया, रिटर्न बंद हो जाओ। ठीक है, ये हो गया आपका डेट के लिए। अब प्रोग्रामर्स लोग को होगा कि इनको उससे भी ऊपर जाना है, डेट से टाइम में आना है। ऐसा क्यों? जैसे आप दिन में आप स्क्रिप्ट पे कोई काम करो, कोई भी प्रोग्रामिंग वाले में काम करो, सेव एज करोगे, हेडेक आ जाता है भैया आप सेव एज कैसे करें। तो सेव एज में आप आराम से ये कीबोर्ड, मेरे केस में कंट्रोल शिफ्ट अल्ट टी, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट टी दबाएंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये ज़्यादा ढंग से करने का तरीका है। फॉर्मेट टाइम, कंप्यूटर से उसने डेटा टाइम निकाल लिया, ठीक है। फिर मैंने एक वेरिएबल दे दिया CTD, ये आप कुछ भी लिख दिया, हुलुलुलु भी लिख सकते हैं। और जो लिखा हुआ था पहला वो तो शायद करंट डेट एंड टाइम, CTD। फिर उसका ईयर ईयर ईयर, मंथ मंथ, डेट डेट, आवर मिनट एंड सेकंड। मैं AM PM नहीं दे रहा हूँ, क्यों? AM PM आप देंगे वो एक्स्ट्रा खचखच बना देता है, सिंप्लिसिटी कम हो जाती है, क्योंकि आपको सेकंड अगर देना पड़ रहा है और उसके बाद आप रखते हो AM PM, समझ रहे हैं? मतलब फालतू का लंबा हो रहा है। अब बोलेंगे सेकंड देने की जरूरत है, हो जाता है, कई बार हो जाता है, लोग 1 मिनट के अंदर 2-3 बार फाइल सेव कर देते हैं, तो इसीलिए सेकंड्स चाहिए। और AM PM डालने में दिक्कत होता है कि A और P असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हुलुलुलु कर जाता है।
तो इसीलिए ईयर, मंथ, डेट, आवर्स, मिनट, सेकंड, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि आपको कभी भी फाइल गड़बड़ाएगा नहीं। आप फाइल का नाम से अरेंज कर सकते हैं, डेट क्रिएटेड, डेट मॉडिफाइड, ये सब हुलुलुलु भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सारा फाइल का हेडेक कम कर देगा। ये देखिए, जैसे मैंने लिखा था, थोड़ा देर रुका, फिर से जब मैंने कमांड डाला, वो अपने आप देखिए, वो 29 सेकंड में मैंने किया था, ये उसे तब 30 सेकंड पे कर दिया। मैं बोल रहा हूँ, आपको लोड नहीं लेना। ये सारा चीज़ आप ऑटोमेट अगर कर देते हो, आपका भविष्य क्लीन होगा। मतलब आप खासतौर पे फोटोग्राफी में जो लोग करते हैं, हॉबी के लिए करते हैं, कुछ भी होता है ना, कंप्यूटर में इतने सारे फ़ोल्डर क्यों बन जाते हैं? क्योंकि आपके पास तरीका नहीं है उसको खोजने का। तो आप करते हो ना, ये प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट नहीं, साइड प्रोजेक्ट रखिए। मतलब मेन प्रोजेक्ट हो गया जिससे आपको पैसा मिल रहा है, साइड प्रोजेक्ट हो गया जो आप हुलू कर रहे हो, उसमें फ़ोल्डर बनाइए, सब लिखते जाइए, कोई टेंशन नहीं है, कभी नहीं हेराएगा, कभी नहीं लॉस होगा, और आपको एग्ज़ैक्टली पता रहेगा कहाँ पे जाके क्या करना है, और या बैकअप करना है तो क्या बैकअप करना है। तो यही इसीलिए बोल रहा हूँ, डेट एंड टाइम यूज़ करें। और रहा बात ये, अगर आपको इसको सिंपल सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, इसमें क्या बोलते हैं, चैट जीपीटी फ्री वाला भी बना देता है आपके लिए, अगर आपको ज़रूरत है तो। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, फॉर्मेट टाइम, एफ कैपिटल है, टी कैपिटल है, कॉमा डालिए, सी टी डी, और उसके बाद कॉमा, 2 कॉमा डालिए, फिर हो गया आपका ईयर, मंथ, डेट, सिंबल्स वो डालिए जो आप चाहते हैं। जनरली यही सिंबल यूज़ कीजिए, अंडरस्कोर यूज़ करना पड़ता है टाइम के लिए, क्योंकि स्पेस देने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए अंडरस्कोर मैं डाल देता हूँ। और सेमीकोलन नहीं आप डाल सकते, वो डबल जो होता है टाइम वाला, वो नहीं डाल सकते, वो इनवैलिड सिंबल है फाइल फॉर्मेट के लिए, तो वो ट्रिगर कर देगा, एरर बोल देगा कि इनवैलिड सिंबल यूज्ड, तो इसीलिए डॉट ही डालना पड़ता है। तो ये आपका बहुत लाइफ आसान कर देगा आने वाले टाइम में। मतलब आप इसे आज से शुरू करते हो, आने वाले टाइम में आप खुद ही हैरान हो जाएंगे, भैया बिना इसके मैं कैसे चल रहा था। मैंने बहुत लेट से ये सीखा, बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन बहुत हेडेक क्लियर हो गया। अब हमको टेंशन नहीं रहता कहाँ पे फाइल बन रहा है, क्या बन रहा है, कोई टेंशन नहीं है। ये सबसे यूज़फुल है सबसे ज़्यादा लोगों के लिए। अब बात करते हैं, वो तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अब आते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स में, जहाँ लोगों का थोड़ा पंख निकलता है। तो सबसे बड़ा समझिए, इसके पास एबिलिटी है सेंस करने का, यानी कि आपके कंप्यूटर में हो क्या रहा है वो देख सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैं कमांड डालता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट डब्ल्यू, वो लिखने पे ये सेंड कर देगा एक्सप्लेन इन हिंदी। मतलब मेरे को वीडियो फाइल का टॉपिक आता है, राइट, उसके बाद में ये बटन दबाता हूँ, एक्सप्लेन इन हिंदी लिख देता है। मैं बार बार हर दिन थोड़ा लिखूंगा, तो वो कर देता है। प्रॉब्लम यह है कि इसका मैंने कमांड दे दिया है, ठीक है, यानी कि ये बटन अगर मैं दबाया, ये कर देगा, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सर वो खोजेगा नहीं, कहीं पे भी कर देगा। मतलब अगर हम गूगल सर्च बार में कुछ कर रहे थे, किसी का आंसर मैंने दब गया, ये बटन लिख देगा उस पे, कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं है। तो इसके पास कॉम्प्लेक्स लेयर में जब आप जाते हो तो इसका एबिलिटी आता है इफ का, यानी कि ये चेक करेगा कि विंडो चालू है कि नहीं। कौन सा विंडो, वो आप चेक कर सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा चीज में आप करना चाहते हैं, आपको पता कैसे होगा कि कंप्यूटर उसको कैसे नाम से जान रहा है। तो उसके लिए आता है विंडो स्पाई टूल। ये टूल है, ऑटो हॉट के साथ डाउनलोड करेंगे आपको मिल जाएगा ये टूल। ये टूल आप किसी को भी क्लिक करेंगे माउस से, वो बता देगा कि उसका कौन सा है। ए क्लास नोटपैड है, ए क्लास ई एक्सी नोटपैड डॉट ई एक्सी, ये आपको बता देता है हो क्या रहा है। ये आपको कलर कोड भी बता देगा, लोकेशन भी बता देगा, एब्सोल्यूट पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, सब चीज बता देता है। ये डेटा आप लेके स्क्रिप्ट में डालते हो, जैसे कि मैंने डाला इफ विंडो एक्टिव ए क्लास कैबिनेट विंडो। अब कैबिनेट विंडो क्या है, मतलब एक्सप्लोरर का विंडो है। तो अब मैंने रखा है कंट्रोल शिफ्ट अल्ट जेड, ये दबाने पे ये कंट्रोल शिफ्ट एन भेजता है, ठीक है। उसके बाद ये लिख देता है रिकॉर्डिंग फाइल, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद इंटर दबाता है, फिर कंट्रोल शिफ्ट एन करता है, फिर टेक्स्ट डेटा, फिर इंटर, फिर रिटर्न, ठीक है। बोलेंगे ये करने का क्या ज़रूरत है। मैं जब भी मतलब नया फ़ोल्डर बनाता हूँ, जैसे एपिसोड नंबर है, मेरे सारे सारे वीडियोज़ का एपिसोड नंबर इंग्लिश वाले चैनल में नंबर थंबनेल में भी लिखा रहता है, तो वो नंबर से मैं बना रहा हूँ कि ठीक है आज 260 नंबर है, ठीक है, आज 260 मैंने बनाया। उसके अंदर मुझे 2 फ़ोल्डर चाहिए, रिकॉर्डिंग्स और डेटा। तो रहा बात कि मैनुअली एक दिन करेंगे दिक्कत नहीं है, हर दिन करेंगे फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा, और हमको करना ही पड़ता है, हर हफ्ते करना पड़ता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए ये कर दिया। अब हम हज जैसे ही मतलब नया हफ्ता शुरू होता है, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट जेड, धर वो उसने नया बना दिया, मेरे को टेंशन नहीं। और रहा बात का आप लोग का और भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जैसे 5-6 फ़ोल्डर है जो आपको बार-बार बनाना पड़ सकता है। इंपोर्ट हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है, रेफरेंस हो सकता है। बहुत सारे लोगों का अच्छा खासा एक स्ट्रक्चर होता है, और आप स्ट्रक्चर तरीके से चलेंगे, आप खुद के लिए ही हेडेक कम कर देंगे। लेकिन वो लोग करते क्यों नहीं है? क्योंकि वो हौच-पौच होता है, के करेगा उतना मेहनत? ये ऑटोमेट कर देता है। वो मेहनत आपको एक बार करना है, उसका टेंशन नहीं लेना है। और उसमें मैंने चूँकि ये लगाया हुआ है, मतलब इफ कमांड दिस आप लिख सकते हैं कमांड डाल के, कि वो किसी भी और एप्लीकेशन में अगर आप वो शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, वो काम ही नहीं करेगा। बोलेगा भाई अब मेरा कमांड इफ मैच नहीं कर रहा है। यहीं पे पंख निकल जाता है। इससे पहले तक जो काम आप कर रहे हैं ना, इधर से उधर से कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये फंक्शन आ जाता है कि कॉम्प्लेक्स है, आप चेक कर सकते हैं कि ये विंडो खुला है कि नहीं, ये विंडो का ये मतलब बैकग्राउंड में ये एक क्लास एक्टिवेटेड है कि नहीं। जैसे ही ये पकड़ने लगते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। अब हर स्क्रिप्ट आपका लॉक हो जाता है कि ये काम इसी में काम करेगा, दूसरे में इंटरफियर नहीं करेगा।
ठीक है? और ये यही सबसे बड़ा पंख यही निकलता है और दूसरा ये होगा कि आपको चाहते हैं कि ये स्क्रिप्ट जो है ऑटोमैटिकली लॉन्च हो, बार-बार आपको लॉन्च ना करना पड़े। कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हो, बार-बार आपको लॉन्च करना पड़ेगा, आप छोड़ दोगे इसको। तो उसके लिए एक जगह पे डालना पड़ेगा। विंडोज़ का मैं जगह बता रहा हूँ, चांसेस है आपके में भी सेम ही होगा। आपका सी ड्राइव में प्रोग्राम डेटा होता है, प्रोग्राम्स नहीं, प्रोग्राम डेटा हिडन भी हो सकता है। प्रोग्राम डेटा, उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट में जाइए, फिर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर विंडोज़ में जाइए, विंडोज़ के अंदर स्टार्ट मेन्यू में जाइए, स्टार्ट मेन्यू के अंदर प्रोग्राम्स में जाइए, उसके अंदर स्टार्टअप का एक फ़ोल्डर है, उस फ़ोल्डर में वो स्क्रिप्ट आप लिख दीजिए। जहाँ आपने वो स्क्रिप्ट वहाँ डाल दिया, वो हर बार सिस्टम रिस्टार्ट में हो जाएगा। वार्निंग मैं दे देता हूँ कि चूँकि ये बहुत तिगड़म वाला मतलब ये है क्या बोलते हैं, पावरफुल एप्लीकेशन है, कई सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इसको रोकते हैं और कई बार गेम इंजन्स इसको रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग लिटरली इसी से बहुत सारा गेम इंजन बनाया हुआ है, मतलब कि गेम इंजन जो है आपका, उसके ऊपर जो चीट्स बनाते हैं वो यही है। कमांड मतलब कीबोर्ड्स, मतलब कैसे आप इंटरैक्ट करो, ये इंटरैक्ट कर रहा है बैकग्राउंड में, तो इसीलिए इसका रेपुटेशन गेमिंग सर्कल में बहुत खराब है। क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, वो एक्चुअली डिटेक्ट कर सकता है कि आपका कलर कौन सा है। जैसे मान लीजिए आप माउस आपका कहीं हिला रहे हैं, ठीक है? और जैसे ही माउस आपका मेन जगह पे जाएगा, उसका मतलब GUI एलिमेंट का कलर चेंज हो रहा है। इंसान उतना तेज़ रिएक्ट नहीं कर सकता। ये देख सकता है, सर कलर आपका चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ, एक्शन अप्लाई कर देगा। तो मतलब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है ना कि ओनली फायर व्हेन क्रॉस हेयर टर्न्स ग्रीन, आपका ऐसे-ऐसे डोल रहा है, आपको कोई टेंशन नहीं है, बटन दबा के रखे रहो और वो बटन का सिग्नल नहीं भेजेगा जब तक वो ग्रीन नहीं होगा। जैसे ही वो ग्रीन, बहुत मतलब भयानक चीट बनाया गया है इसका इस्तेमाल से। तो थोड़ा-सा है इसका रेपुटेशन खराब, लेकिन वो लोग कर रहे हैं तो उसका आप क्या कर सकते हैं। वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट में लोग ऐसा-ऐसा कमांड दिए कि ऑलमोस्ट गेम ऑटोमैटिक हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स आप बहुत चीज़ कर सकते हैं। आपकी बुद्धि पे है कि क्या आप फिगर आउट कर सकते हैं, कीजिए। और इस सॉफ्टवेयर का एक अच्छा बात है कि भले फ्री है, ओपन सोर्स है, डॉक्यूमेंटेशन में मेहनत किया गया है। वीडियोज़ आपको इसके बहुत कम मिलेंगे और मैंने नीचे फ़िल्टर करके हाई क्वालिटी वीडियोज़ दे दिए नीचे। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आप सीख लीजिए या चैट जीपीटी से करवाना सीख लीजिए, बहुत आगे चले जाइएगा। अब बात करते हैं, आर यू रेडी? यहीं पे समझिए कि ये है क्या? 100 बात की एक बात, इतना मैंने बताया, ये है क्या? ये एक टेलर टूल है। मतलब आपके पास एक दर्जी आ रहा है, बोल रहा है आपको कौन-सा कपड़ा चाहिए। बस खरीद के नहीं दे रहा कि आपको फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भगवान जाने। एग्ज़ैक्टली आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। और वीडियो एडिटर्स इस पे बहुत पगलाए हैं। बोल रहे हैं ना, वीडियो एडिटर्स ऐसा-ऐसा फंक्शन है, जैसे कि अगर आपको एडोबी प्रीमियर में है और उसमें आप चाहते हो कि मैं ये डालूँ, आपको कहीं जाके लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद सेलेक्ट करके ड्रैग करना पड़ेगा। ऑटोमेटेड, वो सब ऑटोमेट किया जा चुका है ऑटो हॉटकी से। बहुत सारे में कि जैसे एक फंक्शन है, आप मान लीजिए बार-बार यूज़ करते हैं। आपका मतलब होता है ना, हर यूट्यूबर हो, उन सबका एक स्टाइल होता है, या आप म्यूज़िक डायरेक्टर में आपका एक स्टाइल होगा कि आप बार-बार उसको इन्वर्ट कर देते हो, रोटेट कर देते हो, जो भी है। बहुत फचांग है। उसको ऑटो हॉटकी में एक बार मेहनत कीजिए, 3-4 घंटा लगेगा उसको आपको सॉर्ट करने में। एक बार कर लीजिएगा, खत्म सर, बटन दबाए, काम खत्म, आगे बढ़ो। फुर्सत नहीं है मेरे पास उसको करने का। तो बहुत आगे तक लोग जा चुके हैं। इसलिए मैं बोला ना, नीचे लिंक्स दिए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा कर लिया। और चूँकि बोल रहे हैं ना, ये स्क्रीन देख सकता है कि स्क्रीन में क्या हो रहा है, यानी माउस पॉइंटर जहाँ जा रहा है, माउस पॉइंटर का वो डेटा रीड कर रहा है। माउस पॉइंटर ब्लैक पिक्सेल के ऊपर है, ग्रे पिक्सेल के ऊपर है, व्हाइट पिक्सेल के ऊपर है, वो देख रहे हो। तो बोले उससे क्या फ़ायदा होता है? जैसे मान लीजिए आप डाविंची रिज़ॉल्व है या एडोबी प्रीमियर है, उसमें आपने करता है कि सर ये विंडो खुलेगा, इसमें ओके दबा दो। वो आप कीबोर्ड में ये ऑटोमैटिकली नहीं कर सकते। क्यों? वो विंडो खुलेगा, डिपेंड करता है कितना लोड है आपके कंप्यूटर पे। लोड आपका कंप्यूटर नहीं है, फटाक से खुल जाएगा। आप मान लीजिए जिस टाइम टेस्टिंग कर रहे थे, बैकग्राउंड एप्लीकेशन नहीं चल रहा था, आप आया, क्लिक कर दिए, काम हो गया। फिर लेकिन जैसे यूज़ में कर रहे थे, लोड हो गया कंप्यूटर में फाइल, अब वो नहीं कर पाया। क्यों भाई? ओके का बटन आया ही नहीं था, उससे पहले ही आप क्लिक का सिंबल भेज दिया। और स्क्रिप्ट है, थोड़ी बुद्धि है उसके पास। तो आप एक फ़िल्टर लाइन लगा दो कि सर कलर चेंज हुआ कि नहीं? क्योंकि कहीं भी कोई विंडो आता है तो आप देखते हैं बीच में एक ट्रांसपेरेंट स्टेट में अटक जाता है। फिर जब वो फुल होता है तो कलर चेंज होता है। वो कलर के लिए आप फ़िल्टर कर सकते हो कि सर ये कलर हुआ, नहीं होता रुके रहो। तो ऐसे करके आप बहुत सारा चीज़ फ़िल्टर कर सकते हैं। मतलब अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं, क्या इससे बना सकते हैं? मतलब कि आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपका एडिटिंग पाइप फ्लो है कि भैया मैं इस तरीके से एडिट करता हूँ, खासतौर पे ऑडियो में, कि मैं ऑडियो लाऊँगा, उसे बूस्ट करूँगा, जैसे मेरे केस में कि ऑडियो लाऊँगा, उसे बूस्ट करूँगा 5 डीबी और फिर उसके ऊपर डिनॉइज़िंग डालूँगा, फिर एक और डिनॉइज़िंग डालूँगा। ये अगर मैं बार-बार करना पड़ता है, हेडेक हो जाता है। अगर एक दिन बैठ के मैं ऑटो हॉटकी पे मेहनत करता हूँ, एक दिन बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व। तो वही समझिए। और रहा बात इस पे जो टाइम लगेगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। मैं एकदम क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, डेट एंड टाइम अब मुझे हेडेक नहीं होता कि मेरा फाइल्स कहाँ है, क्यों? क्योंकि अनुपम विपुल भूतकाल वाला, उसने मेहनत किया था कि भैया एक बार बैठ के, और उस टाइम तो चैटजीपीटी भी नहीं था, बैठ के मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि कैसे ये सिंबल जाता है, इसलिए मैं ट्यूटोरियल नहीं बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि सब लोग प्रोग्रामर्स बोलेंगे ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। मुझे पता है, आप बना दो ना ट्यूटोरियल, किसी ने नहीं बनाया ढंग से, मैं क्या करूँ? तो अगर आप इस पे एक दिन मेहनत करते हैं, आपका हफ्ता आसान हो जाएगा और वो धीरे-धीरे आपका टाइम बचता रहेगा कि अरे! मुझे कोई टेंशन नहीं है, अरे! मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये मैं कर रहा हूँ। अभी और भी एडवांस करूँगा, अभी तो मैं और खुदाई करना शुरू किया हूँ, तो और जाऊँगा इसमें।
और जैसे एक सबसे इसका हाई लेवल पे है, एक बंदे ने कोट किया हो कि लाइन पे ही आप मल्टी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी कि आप जैसे आपका एड्रेस बार में कहीं पे भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, 5p 5 कर दें, मल्टीप्लाई p का मतलब मल्टीप्लाइड है, वो मल्टीप्लाई कर देगा। कमांड प्रॉम्प्ट में भी कर रहे हैं 78 मल्टीप्लाइड बाय 42 वो वहीं कर दें। मतलब ये कहीं पे भी आपको मैथमेटिक फंक्शन देना है, आपको कैलकुलेटर खोलने की जरूरत नहीं, वहां कर्सर है, वहां टाइप हो रहा है, वहीं पे आप कैलकुलेट कीजिए। ये पॉसिबल है ऑटो हॉटकी से, मतलब आप बहुत आगे जा सकते हैं। मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, ऐसा ऐसा चीज आप कर सकते हो। खासतौर पर प्रोग्रामर्स ढंग से बैठ जाते हैं ना, आधा काम ऑटोमेट करके बैठ सकते हैं। तो कूदिए इसमें, थोड़ा मेहनत कीजिए और डेट एंड टाइम तो प्लीज कर लीजिए। वो आपका भविष्य वाला वर्जन आपको गाली नहीं देगा, इसीलिए बोल रहा हूँ, वो कर लीजिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ऑटो हॉटकी के बारे में, और डिटेल ट्यूटोरियल्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिलेगा, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ज्वाइन कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।